एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 14वां सर्ग। पूर्व सर्ग में वर्णित जीव भाव में परिच्छेद आदि संदेहों का युक्ति से खंडन कर केवल मात्र ब्रह्मैक्य का वर्णन। जैसा कि पहले सर्ग में कहा गया है, उसके अनुसार अहंता आदि दृश्य समूह भूत जगत का अस्तित्व तनिक भी नहीं है, क्योंकि वह उत्पन्न ही नहीं हुआ है और जिसका अस्तित्व है वह परमात्मा ही है। जैसे निश्चल सागर में जल स्पंदता को यानी चंचलता को प्राप्त होता है, वैसे ही सृष्टि के आरंभ में परम प्रकाश रूप परमात्मा ही मैं जीव हूँ इस प्रकार स्वयं जीवता की भावना करता है। जैसे देह के अंदर विद्यमान चेतन वृत्ति स्वप्न में देखे गए या मनोरथ द्वारा कल्पित पर्वत नगर आदि में आत्मीयता के भ्रम से प्रेम करती है, वैसे ही अपनी आकाश रूपता यानी परम प्रकाश रूपता का त्याग किए बिना ही संकल्प रूप चिदवृत्ति वक्षमान विराट में आत्मत्व भ्रांति से मानो प्रेम करती है। यही मेरी आत्मा है, इस भ्रम से उसको मानो अपने प्रेम का पात्र समझती है। चिदात्मा की जो विराट रूप देह है वह पृथ्वी आदि से शून्य है, अर्थात पांच भौतिक नहीं है, किंतु मनोमय ही है यानी संकल्प जन्य ही है। अतएव वह चिन्मात्र निर्मल आकाश स्वरूप ही है, उससे पृथक नहीं है। यदि स्वप्न में देखा गया पर्वत अक्षय हो और स्वप्न में दृष्ट नगर चिरकाल तक रहे, तो उनसे इस प्रपंच रूप विराट देह की तुलना हो सकती है। और सचमुच यह प्रपंच चित्रकार का चित्त यदि स्थिर हो और उसमें वासनामय स्थिर चित्र बने, तो उसमें कल्पना लिखित सेना के सदृश है। बहुत कहा तक कहे, यह महान खंभों की उन प्रतिमाओं के सदृश है जो कि गढ़ी नहीं गई है। ऐसे ही और भी अनेकों उपमानों से इसकी उपमा हो सकती है। मान लीजिए यह प्रपंच चिदाकाश रूपी सुंदर खंभे में नहीं गढ़ी गई एक प्रतिमा है। आदि प्रजापति का भी जो स्वयंभू इस नाम से सबसे पहले विख्यात हुआ कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म नहीं है। क्यों नहीं? ऐसी शंका के लिए यह अवकाश ही नहीं है, क्योंकि हम पहले ही कह आए हैं कि महाप्रलय होने पर पूर्व कल्प के सभी प्रजापति मुक्त हो जाते हैं। अतः उनमें प्राक्तन यानी पूर्व जन्म का कर्म कैसे रह सकता है? जैसे आवरण रहित दर्पण आदि में प्रतिबिंब रूप से पड़ी हुई दीवार आदि का स्वरूप दिखाई देता हुआ भी असत होने से अदृश्य है, वैसे ही प्रजापति दृश्य होता हुआ भी सत न होने से अदृश्य ही है और विकार शून्य चिदात्मा में कल्पित है। निर्विकार चिदात्मा में दृष्टा दृश्य तथा दर्शन, सृष्टा सृष्टि तथा सर्जन एवं भोक्ता भोग्य और भोग इन संपूर्ण त्रिपुटियों का संभव ही नहीं है। अतः सृष्टा प्रजापति असत है। सबका निषेध होने पर भी शब्द और अर्थों की शून्यता नहीं है, कारण कि यह प्रत्यगात्मा ही संपूर्ण शब्द और अर्थों का आत्म रूप से स्थित है। जैसे एक दीपक से अनेक दीपक उत्पन्न होते हैं, वैसे ही संपूर्ण जीव उसी से आविर्भूत होते हैं। जैसे संकल्प रूप हिरण्यगर्भ से मिथ्या होने के कारण अत्यंत शून्य संकल्प रूप विराट उत्पन्न हुआ है, तथा जैसे मिथ्याभूत स्वप्न से अन्य मिथ्याभूत स्वप्न उत्पन्न होता है, वैसे ही पृथ्वी आदि से शून्य संकल्पात्मक विराट से संकल्प रूप जीव उत्पन्न हुआ है। सहकारी कारणों के न रहने से जो निस्सहाय एकाकी ही प्रतीत होता है, उस विराट से जिन व्यष्ट्यात्मक जीवों का आविर्भाव होता है वे आत्मस्वरूप ही है, उससे भिन्न नहीं है। क्योंकि एकमात्र वृक्ष से विस्तार को प्राप्त हुई शाखाएं वृक्ष से भिन्न नहीं देखी जाती, यह भाव है। सहकारी कारणों के न रहने पर कार्य और कारण एक ही यानी अभिन्न ही रहता है, पृथक नहीं। अतः सहकारी कारण से शून्य चैतन्य से सर्ग भ्रम भी परस्वरूप ही है, उससे भिन्न नहीं है। ब्रह्म ही सर्वप्रथम होने वाला हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ ही विराट आत्मा है, विराट ही सृष्टि स्वरूप है। इस प्रकार से वह चिदात्मा जीव रूप से स्थित है, जिससे असत पृथ्वी आदि उत्पन्न होते हैं। अतः संपूर्ण जगत ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ नहीं है, यह भाव है। श्री रामचंद्र जी बोले, भगवन क्या एकमात्र
जीव है या अनंत जीवों की राशि है या पर्वत के समान अनंत आत्माओं का समुदाय भूत जीव पिंड है। तात्पर्य यह है कि व्यष्टि मात्र को सत्य माने तो व्यष्टिभूत एक जीव ही एक बुद्धि से परिमित होने के कारण या एक देश में रहने के कारण अथवा परस्पर संघर्ष से एक संघात रूप होने के कारण कल्पित रूप समष्ट्यात्मा हो सकता है। मेघ से वृष्टि धाराओं के समान, समुद्र के जलकणों के समान, तपाए हुए लोहे के गोले से चिंगारियों के समान ये जीव किससे आविर्भूत होते हैं? भाव यह है कि जिससे आविर्भूत होते हैं उसकी उपपत्ति नहीं हो सकती। जो पूर्व में आप मुझसे कह आए हैं उसे प्रायः सामान्य रूप से मैं समझ गया हूं, उसी को अब आप विशेष रूप से स्फुट कीजिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे वत्स, जब एक भी जीव नहीं है तब जीवों की राशियों का तो संभव ही क्या है। आपका पूर्वोक्त प्रश्न ऐसा ही उपहास्यास्पद है जैसे कोई कहे कि खरगोश का सिंग उड़ कर जाता है। भाव यह है कि यदि खरगोश की सिंग का संभव हो तो वह उड़ कर जाता है या स्थिर रहता है। ऐसा संदेह हो, जब खरगोश की सिंग की ही सत्ता नहीं है तब उसकी गतिविधि के विषय में संशय करना उपहास्य नहीं तो और क्या है। जब जीव हो तब उसकी राशि या संघात की कल्पना हो। जीव ही जब असत है तब उसके विषय में अनान्य कल्पनाओं का अवकाश ही कहा है। हे राघव, न तो एक जीव है, न जीवों का समूह है और न पर्वताकार कोई जीवत संघात ही है। हे श्री रामचंद्र जी, संपूर्ण दृश्य आभासों से युक्त कोई भी जीव प्रतिभास चिदात्मा में नहीं है। ऐसा आपको दृढ़ निश्चय हो। केवल एकमात्र शुद्ध चिद्घन सर्वव्यापक निर्मल ब्रह्म ही है। वह सर्वशक्ति संपन्न होने से जिन कल्पनाओं की भावना करता है स्वयं तद्रूप हो जाता है। जैसे लता क्रम से अपनी कोरकितावस्था और प्रफुल्लितावस्था को देखती है, वैसे ही ब्रह्म भी उन संकल्पात्मक वृत्तियों के क्रम से प्राप्त हुए आभासों के प्रवेश से ही मूर्त अथवा अमूर्त रूप से आविर्भूत कल्पना को शीघ्र देखता है। विकास को प्राप्त हो रही अपनी सत्ता को ही जीव बुद्धि क्रिया स्पंद मन द्वित्व एकत्व आदि रूप से ज्ञान विषय करता है। अर्थात उक्त रीति से विकास को प्राप्त हो रही अपनी सत्ता को ही जीव आदि रूप से जानता है। उक्त ब्रह्म सत्ता में जब अज्ञान रूप आवरण रहता है तब वह पूर्व कथनानुसार विविध रूपों को प्राप्त होता है। बोध से तो वह ब्रह्म ही है। आत्मज्ञान से अज्ञान का विनाश हो जाता है, पर आत्मज्ञान की प्राप्ति दुर्लभ है। जैसे अंधकार से आच्छन्न स्थान में दीपक लेकर अंधकार को देखने से अंधकार न मालूम कहाँ भाग जाता है, उसके मूल का पता नहीं लगता है, ठीक इसी प्रकार ज्ञान होने पर अज्ञान न मालूम कहाँ चला जाता है, उसका कुछ भी पता नहीं लगता। इस प्रकार अखंड अनवच्छिन्न अनादि अनंत तथा सर्वशक्तिमान जीवात्मा, जो कि कभी बाधित न होने वाले महाचैतन्य रूपी सारभूत अंश से परमार्थतः रूपवान है, ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं है। ब्रह्म सब प्रकार से देश काल और परिमाण से अपरिच्छिन्न है, अतः वास्तव में उसका कहीं पर भी भेद नहीं है, और जो उसमें भेद कल्पना होती है वह वही है, उससे अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा ही सर्वत्र अनुभव होता है। भाव यह है कि जैसे वन से संपूर्ण वृक्षों को काट देने पर वृक्षों द्वारा प्रतीत होने वाला प्रकाश का भेद चला जाता है, वैसे ही विषय भेद के हट जाने पर विषय भेद कल्पना प्रयुक्त भेद भी चला जाता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण, आपका कथन ठीक है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, पर इसमें मुझे एक संदेह होता है। वह यह कि एक जीव की जैसी इच्छा होती है वैसी ही इच्छा जगत के अनान्य संपूर्ण जीवों की क्यों नहीं होती, क्योंकि महाजीव तो एक ही है। उसके अनुसार जब सब जीवों में एक ही इच्छा होनी चाहिए, यह भाव है। श्री वशिष्ठ जी बोले, वत्स, व्यष्टि विभाग से पहले व्यष्टि विभाग से रहित सर्वशक्ति संपन्न महाजीव रूप वह ब्रह्म मैं ही सदा सब जीवों में सत्य संकल्प हो वो ऐसी इच्छा करता है। वह जिस किसी वस्तु की इच्छा करता है वह उस महात्मा को सदा शीघ्र प्राप्त हो जाती है।
उसने पहले अपने सत्य संकल्पत्व और दूसरों की इच्छा के निरोध की इच्छा की। तदुपरांत व्यष्टि विभाग का उदय हुआ। फिर उसने व्यष्टि विभाग को प्राप्त हुए अपने अंशभूत जीवों का क्रियाक्रम, दंड, चक्र आदि बाहरी सामग्री से इस घुमाने से घट आदि कार्य की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार का क्रियाक्रम बनाया। केवल संकल्प से उनके कार्य ही सिद्ध नहीं होती, यह भाव है। उक्त क्रियाक्रम के बिना व्यष्टि जीवों के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। इस बात के निश्चित होने पर जो कहीं पर महर्षि आदि व्यष्टि जीवों की क्रियाक्रम के बिना इच्छा से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, वहाँ पर प्रधान समष्टि जीव की ही इच्छा से कार्य होता है। इसका यह संकल्प सिद्ध हो, ऐसी प्रधान की ही इच्छा वहाँ पर हेतु होती है, यह भाव है। यह नियम जन्म रहित ब्राह्मी शक्ति ने ही बनाया है। जिस जीव की यानी महर्षि आदि की इच्छा कार्य को उत्पन्न करती है, वह प्रधान शक्ति की अपेक्षा करके ही कार्य को उत्पन्न करती है। प्रधान शक्ति के नियम के अनुष्ठान के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। यदि प्रधान शक्ति का नियम फल सिद्धि यानी कार्य सिद्धि के अनुकूल न होगा, तो कार्यों की हेतुभूत चेष्टाओं का भी कहीं पर फल नहीं होगा, क्यों कार्य जनक चेष्टाएं भी शक्ति के ही अधीन है। इस तरह ब्रह्म ही अजन्मा और अविनाशी महाजीव है तथा महाजीव ही जीवों की व्यष्टि और समष्टि रूप दो कोटियां हैं, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। ब्रह्म ही विषयों के संकल्प से यानी चिंतन से जीव होता है और जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होता है। विषय संकल्प का त्याग करने से फिर वैषम्य रहित ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जैसे तांबा आदि धातुओं की स्वर्णता रस और औषधियों द्वारा पाक क्रम से होती है या पारस के संबंध से क्रम के बिना ही तुरंत हो जाती है, वैसे ही व्यष्टि जीवों की पूर्वोक्त ब्रह्म भाव रूप महाजीवता या तो समष्टि जीव के क्रम से या बिना क्रम से उदित होती है। यानी पहले वे उपासना द्वारा हिरण्य गर्भ पद को प्राप्त होते हैं, तदुपरांत हिरण्य गर्भ के साथ ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं। इस क्रम से या बिना क्रम से यानी ज्ञान से साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं। यद्यपि पूर्वोक्त रीति से इस प्रत्यक्ष चैतन्य रूप महान आकाश से यह जीव जगत आदि समुदाय असत ही है, तथापि उक्त महान आकाश में चित यानी संवित का चमत्कार रूप चिदात्मा ही जीव आदि रूप से सत के नाई उदित होता है। चिति का चमत्कार जो स्वयं ही भविष्यत नाम देह आदि भाव को प्राप्त होता है, उसके अहंकार को भावना कहते हैं। जगत संस्कार से संस्कृत माया में, संस्कृत यानी जगत की वासना से वासित माया में प्रतिबिंब पड़ने के कारण जगत की वासना से वासित माया के साथ एक रूप होकर चित्त का जो अपने स्वरूप का आस्वाद है, वही चित्त चमत्कार है और वही यह असीम भुवन विस्तार है। वह चिन्मय होने से आत्मचित में प्रतीति होता है। चिति ने जिसका आस्वाद लिया वह अविनाशिनी चिति यद्यपि वास्तविक चिति से भिन्न नहीं की जा सकती, फिर भी अपनी शक्ति से ही परिणाम विकार आदि शब्दों से पुकारा जाता है, अर्थात अज्ञानी जन से वास्तविक चित्त का परिणाम विकार आदि समझते हैं। चिति द्वारा अपने स्वरूप भूत प्रकाश का और अपने द्वारा प्रकाशित होने वाले विषयों का एक रूपता को प्राप्त जो स्वाभाविक आस्वादन है, वही जगत इस भ्रम से स्थित है। चिति की आकाश से भी सूक्ष्म जो शक्ति चारों ओर फैली है, वह स्वभाव से ही पहले इस अहंता का दर्शन करती है। उस समय जैसे जल में जल से जल ही बुदबुदे या लहर रूप में प्रतीत होता है, वैसे ही यह चिति भी आत्मा में आत्मा से स्वयं ही जो अति सूक्ष्म अहंता रूप में स्फुरित होती है तथा बाहर स्थूलता का अधिकाधिक उत्कर्ष करने पर अंत में जो ब्रह्मांडाकार बन जाती है, उस अनुरूप अहंता को देखती है। चमत्कार करना यानी चमकना चित्त का स्वभाव ही है। चमत्कार करने वाली चीटी अपने स्वरूप में स्वयं जो सुंदर चमत्कार करती है, उसी का नाम जगत रख दिया गया है। हे रामचंद्र जी, चित्त से अहंकार की कल्पना होती है और अहंकार से चित्त की यानी तन्मात्रादि जगत की कल्पना होती है। ऐसी अवस्था में कल्पना चित्त से अतिरिक्त नहीं है, अतएव तन्मात्रादि जगत भी चित्त ही है। उसमें द्वित्व और एकत्व कहाँ है?
भाव यह कि जब द्वितीय हो तब द्वित्व रहे, द्वित्व के अभाव में व्यावर्त्य न होने के कारण एकत्व भी नहीं है। हे श्री रामचंद्र जी, जीव भाव के प्रति कारणभूत वासना कर्म आदि का त्याग होने पर त्वम अहम इत्यादि चेतन परिच्छेद का त्याग कीजिए। सत और असत कल्पनाओं के मध्य में जो बच जाएगा वही सत होगा। जैसे चित्त ने पहले अपनी जैसी सत्ता का ग्रहण किया था, वही सर्वाधिष्ठान सत्ता ज्ञान होने पर ज्यों की त्यों उदित होती है। जैसे कि मेघों के हट जाने पर पूर्व सिद्ध आकाश की निर्मल सत्ता उदित होती है, सत और असत इस प्रकार के सत्ता भेद को हम नहीं जानते। मन की चेष्टा रूप सूक्ष्म जगत शून्य ही है और देवताओं का निवास भूत साकार और स्थूल जो विश्व है वह भी शून्य ही है, क्योंकि दोनों चित्त के चमत्कार रूप है, उससे भिन्न नहीं है। जो वस्तु जिस वस्तु की विलास होती है वह उससे कभी भी भिन्न नहीं होती। अवयव युक्त जल आदि के कार्य तरंग आदि से आदि में भी ऐसा देखा गया है। फिर निरवयव चित्त के कार्य में तो कहना ही क्या, वहां तो अवश्य ही ऐसा है। यह भाव है। सदा अचेतन, सदा अचैतन्य नाम रहित और सर्वव्यापक चित्त का जो रूप है वही रूप चित्त स्फुरण रूपी जगत का है। मन, बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत, पर्वत, दिशाएं इत्यादि जो अनेक रचनाएं हैं वे चित्त ही है, उससे भिन्न नहीं है, क्योंकि जगत की स्थिति चित्त रूप ही है। हे राम जी, चिति का धर्म जो चितित्व है उसी को आप जगत जानिए। चितित्व जगत से अतिरिक्त नहीं है। यदि चितित्व को जगत्व से भिन्न मानो तो चिति अचित यानी चित्त से भिन्न हो जाएगी। भाव यह कि अपने धर्मभूत चितित्व को प्रकाशित करने के कारण ही उसका नाम चिति पड़ा है। यदि चितित्व जगत्व न माना जाएगा तो उक्त प्रयोजन के अभाव में वह चित्त से भिन्न रह कही जाएगी। इस प्रकार चित्त और चितित्व का कल्पना रूप ज्ञान से भेद है, वास्तव में कोई भेद नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जगत कहाँ से होगा? प्रकाश की बीजभूत चिति का जो स्वकीय अंतश चमत्कार है वह जीव और जीव की उपाधिभूत तन्मात्रा बनकर जगत के वेश से स्थित है। चित्त का चित्त से अपनी शक्ति का विकास रूप जो अहंकार है वह स्पंद शक्ति प्राण से युक्त होकर भविष्य में जीव नाम को प्राप्त होता है। यद्यपि चित्त का उचित रूप से विकास अपने विकार अहंता आदि से अवच्छेद्य होकर अपने द्वारा बनाए जाने वाले जीव आदि नामक हो गया है, तथापि उपाधि आदि से अवच्छिन्न रूप का उपाधि के मिथ्या होने से अस्तित्व नहीं है। जब उसका अस्तित्व है ही नहीं तब भेद का प्रसंग कहाँ से होगा? चीति रूपी कर्ता यानी अहंकार और स्पंद रूपी कर्म यानी प्राण में कोई भेद नहीं है। चित्त का स्पंद मात्र ही तो कर्म है। क्या कर्ता भी कभी अपनी क्रिया से भिन्न होता है? चित्त और स्पंद से संवलित ही जीव कहा गया है, अतः जीव प्रयुक्त भेद नहीं है, यह भाव है। जीव चित्त का चित्त परिस्पंद रूप है और पुरुषों का चित्त भी संकल्प रूप ही है, और मन भी तत्त गोलकों के भेद से इंद्रिय रूप होकर नाना रूप होता है। चूंकि अति तुच्छ कार्य कारण आदि भाव रूप जगत चित्त से अतिरिक्त नहीं है, अतः वह पूर्वोक्त रीति से चित्त प्रकाश की छटा की तरह ही है, उससे भिन्न सत्ता और स्फूर्ति वाला नहीं है, इसीलिए वह प्रत्यगात्मा रूप ही ठहरा, यह भाव है। तदनंतर सच्चिदानंद रूप में न काटा जा सकता हूँ, न जलाया जा सकता हूँ, न सड़ाया जा सकता हूँ और न सुखाया जा सकता हूँ। मैं अविनाशी सर्वव्यापक स्थिर स्वभाव वाला अतएव अचल हूँ, ऐसा ज्ञान होता है। जैसे अपने भ्रम से औरों को भ्रम में डाल रहे लोग विवाद करते हैं, वैसे ही अद्वितीय अखंड चिद्घन परमात्मा के विषय में भ्रांत द्वैतवादी वाद विवाद करते हैं, परंतु हम लोग तो भ्रम रहित हो गए हैं, अतएव हमारे लिए विवाद का अवसर ही कहाँ है। अन्य लोगों की दृष्टि से मूर्त प्रतीत होने वाले अतएव सत्य दृश्य में विकार आदि द्वैत की प्रतीति होती है। आत्मज्ञानी की दृष्टि से अमूर्त यानी निराकार अतएव स्वतः असत्य चिदाकाश रूपी दृश्य में विकार आदि द्वैत की प्रतीति नहीं होती है।
चिद रूपी बसंत की शोभाभूत माया दृश्य में आसक्ति रूप जल के सिंचन से चित रूपी वृक्ष में काल आदि नामक अपनी मंजरी को, जो कि आकाश में विकास को प्राप्त होती है, फैलाती है। भाव यह कि जैसे वसंत शोभा जल के सिंचन से वृक्षों में ऊंची ऊंची टहनियों में सुंदर बौर को उत्पन्न करती है, वैसे ही चित्त की शक्ति माया दृश्य प्रपंच में आसक्ति वश चित्त में प्रथम उत्पन्न आकाश में विकास को प्राप्त काल आदि को फैलाती है। चित्त संवित स्वयं अपने स्वरूप में किसी प्रकार का विकार आए बिना ही विचित्र आकाश के रूप में आविर्भूत होती है। तदुपरांत चिति स्वयं ही आकाश से उत्पन्न होने वाला वायु होकर विलक्षण स्पंद के साथ आविर्भूत होती है। तदनंतर आगे कहे जाने वाले तेज की उत्पत्ति के उपरांत चिति स्वयं जल तत्व बनकर विचित्र विकास को प्राप्त होती है। उक्त जल तालाब, तलैया आदि के जल से भिन्न था, क्योंकि पृथ्वी की सृष्टि से पहले तालाब आदि से उसका संबंध नहीं हो सकता। जल की सृष्टि होने के बाद चिति स्वयं ही स्वर्ण, रजत आदि विचित्र धातुओं से परिपूर्ण पृथ्वी तत्व को देवता, असुर, मनुष्य आदि के देह भाव को प्राप्त हुई। सदा उदित चिति ही स्वयं अपने विचित्र रस वाले उल्लासों से पृथ्वी में होने वाले औषध रस की भी चंद्रमा के ही अधीन है। अतएव उन उल्लासों से युक्त चांदनी और महान चिदालोक रूपी प्रकट तेज भी हुई। चिति स्वयं अपने ज्ञान से ही दृश्य प्रपंच के विनष्ट होने पर उदित हुए अपने पूर्ण भाव को प्राप्त होकर स्थित होती है और स्वयं ही जड़तावश स्थावर आदि जड़ पदार्थों में अहम भाव करने से सुषुप्त पद को यानी अज्ञानता को प्राप्त होती है। चिन्मय ब्रह्म ही अविचार दशा में स्पंद स्वभाव यानी श्वासोच्छ्वास क्रिया करने वाले प्राण आदि में आत्मत्व की कल्पना करने पर यानी अज्ञानवश स्पंद स्वभाव प्राण ही मैं हूँ ऐसी कल्पना करने पर संसारी होती है। विचार करने में से जब मैं चित्त ही हूँ यो चित्ता का उदय हो जाता है, तब अपने स्वभाव भूत चित्त में ही स्थित होता है। जगत चिद रूपी आलोक का महान रूप भूत है। ब्रह्म सत्ता से उसकी सत्ता है और जगत सत्ता से अभाव ही है। जगत चित रूपी वायु का स्पंदन स्वरूप है, उसका अस्तित्व है भी और नहीं भी है, यानी ब्रह्म सत्ता से उसका अस्तित्व है और जगत सत्ता से अभाव है। जगत चिद रूपी सूर्यालोक से यानी सूर्य प्रकाश से जनित दिवस रूप है, वह है भी और नहीं भी है। यह जगत भ्रम चिद रूपी काजल का देव बिंदु रूप है, यानी तेल के जलने पर जैसे काजल ही अवशिष्ट रहता है, वैसे ही जगत का बाध होने पर चिति ही अवशिष्ट रहती है। इस अभिप्राय से चिति को काजल कहा है। जैसे तेल का कार्य काजल है, वैसे ही जगत का कार्य चिति है, इस आशय से नहीं। यह त्रिजगत श्रेणी चिद रूपी अग्नि की उष्णता है, यानी जैसे अग्नि का उष्णता से भेद नहीं है, वैसे ही चित्त का जगत से भेद नहीं है। जगत चित्त रूपी शंख की शुक्लता है और जगत चित्त रूपी पर्वत का मध्य भाग है, यानी जैसे पर्वत और पर्वत के उदर में कोई भेद नहीं है, वैसे ही चिद से जगत भिन्न नहीं है। जगत चिद रूपी जल का द्रवत्व रूप है। जगत चिद रूपी ईख की मिठास है। जगत चिद रूपी दूध का मक्खन है। जगत चिद रूपी हिम की शीतलता है। जगत चिद रूपी ज्वालाओं का ताप है। जगत चित रूपी सरसों का तेल है। जगत चित रूपी नदी की लहर है। जगत चिद रूपी शहद का माधुर्य है। जगत चिद रूपी स्वर्ण का कंकन है। जगत चिद रूपी फूलों की सुगंध है और चिद रूपी लता का प्रथम फल है। चित सत्ता ही जगत सत्ता है और जगत सत्ता ही चित का स्वरूप है। अधिष्ठान रूप होने के कारण कल्पित पदार्थ की सत्ता और असत्ता अभिन्न ही है। भाव यह कि कल्पित की सत्ता और असत्ता कल्पित के अधिष्ठान से अतिरिक्त कहीं नहीं देखी गई है, अतः जगत की असत्ता अतिरिक्त पदार्थ है, यह कथन ठीक नहीं है। चिन्मय में अवयव और अवयवी शब्दों का अर्थ खरगोश के सिंग के समान असत है। जिन लोगों ने विद्वानों के अनुभव के
अपलाप के लिए अवयव और अवयवी इन शब्दों के अर्थों की कल्पना कर रखी है, उन तार्किकों को धिक्कार है। चिन्मय होने के कारण जिसमें पर्वत, सागर, पृथ्वी, नदी, नद और उनके अधिष्ठाता देवताओं के साथ जगत पूर्वोक्त रीति से नहीं रहता है, उसमें अन्य का भ्रम कैसे हो सकता है, यह भाव है। शीला के हृदय के समान अत्यंत निबिड़ होती हुई भी चीति स्फटिक आदि के समान स्वच्छ ही है। अतएव जैसे स्फटिक शिला अपने अंदर प्रतिबिंबित नगर, पर्वत आदि के आकार को धारण करती है, वैसे ही वह भी शांत संपूर्ण प्रपंच को चिदाकाश रूप अपने स्वरूप में धारण करती है। संपूर्ण पदार्थों के अधिष्ठान भूत चिदाकाश में यह भूताकाश जनित वायु आदि संपूर्ण प्रपंच प्रतीत होता है। जब असंग स्वभाव वाले भूताकाश में ही उसके कार्य वायु आदि का संबंध नहीं है, तब चिदाकाश में इस प्रपंच की सत्ता, असत्ता, त्वत्ता, मत्ता आदि संबंध कैसे होंगे? कदापि नहीं हो सकते। जैसे पत्तों के अंदर रेशों की पंक्तियां का आकार फैला रहता है, वैसे ही स्वभाव से ही अपने से भिन्न और अभिन्न रूप इस जगत को अपने अंदर धारण करती है। यानी जैसे पत्ता रेशों की रेखाओं से समूह के आकार को जो कि पत्ते से अलग उत्पन्न न होने के कारण असत ही है और भिन्न तथा अभिन्न रूप से पत्ते में स्थित है, धारण करता है। संसार में जितने कार्य दृष्टि गोचर होते हैं, उन संपूर्ण कार्यों के अखिल कारणों का ब्रह्मा आदि कारण है। चित्त से उत्पन्न मनोरथ से होने वाले विकल्प असत होते हैं, अतएव चित्त स्वभाव से ही कारण अभाव रूप है, यानी कारण नहीं है। उक्त कारण अभाव रूप चित्त ही ब्रह्मा है। अतः यह सिद्ध हुआ कि जैसे चित्त के कार्यभूत मनोरथ से होने वाले विकल्प असत है, वैसे ही उक्त ब्रह्मा से उत्पन्न जगत मिथ्या है। यदि किसी को यह शंका हो कि चैत्य के यानी जगत के असत होने पर चित्त का भी असत्व हो जाएगा, क्योंकि चित्त स्वस्वरूप भूत चैत्य से अतिरिक्त नहीं है, इस पर कहते हैं कि चित्त की असत्ता वाणी मात्र से भी सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि चित्त अनुभव से सिद्ध है। अनुभव से विरुद्ध अर्थ में वाणी प्रमाण नहीं होती, यह भाव है। जो है उसका बीज से अंकुर की नाई अवश्य ही उदय होता। यह बात एक बार नहीं हजारों बार देखी गई है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जगत की स्वतः सत्ता नहीं है। हे राम जी, गगन में सर्वथा भेद शून्य, गगन के समान इस महाचिति में सर्वथा भेद रहित यह त्रिभुवन है। इसलिए आप अनुभव से यह संपूर्ण दृश्य परम पद रूप चिन्मय है, ऐसे निश्चय वाले होइए। मुनि के इत्यादि कह चुकने पर दिन बीत गया। सूर्य अस्ताचल को चले गए। मुनियों की सभा सायंकाल के आवश्यक संध्योपासना, अग्निहोत्र आदि कर्म करने के लिए स्नानार्थ उठ गई। रात्रि के बीतने पर प्रातः काल सूर्य के उदय होते ही पुनः मुनियों की सभा आकर बैठ गई। 14वां सर्ग समाप्त।